एड न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज संयुक्त एक्शन कमेटी जो बनी हुई है सभी विभागों के कर्मचारियों की, उसके द्वारा पंचकुला में एक विरोध प्रदर्शन, राज्य स्तरीय एक विरोध प्रदर्शन रखा गया है। अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए सारे हरियाणा भर से आज कर्मचारी वहां पर पहुंचने वाले हैं और इसी निमित्त सडौरा ब्लॉक से भी काफ़ी संख्या में कर्मचारी यहां रेस्ट हाउस सडौरा में इकट्ठे हो चुके हैं और चलने की तैयारी है। काफ़ी संख्या में कर्मचारी यहां पर एकत्रित हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज ये भी कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर एक संघर्ष समिति बनी हुई है, उसके आह्वान पर आज पंचकुला की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी तैयारियां चल रही हैं और कुछ समय के पश्चात ये पंचकुला के लिए रवाना होंगे। आप देख सकते हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली को मांग कर लेकर काफ़ी संख्या में सडौरा ब्लॉक के कर्मचारी यहां पर एकत्रित हुए हैं और पंचकुला, जैसे कि बताया कि पंचकुला चलने की उनकी पूरी तैयारी है और यहां पर भी ये लोग सरकार विरोधी नारे लगाते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को ज्यों का त्यों लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों में वास्तव में प्रदेश सरकार के प्रति रोष है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम में किसी प्रकार का कोई भी संशोधन ना किया जाए, उसको ज्यों का त्यों ही लागू कर दिया जाए, क्योंकि पुरानी पेंशन उनका अधिकार है तथा कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है और ये सरकार उनके बुढ़ापे का सहारा और उनका अधिकार छीन रही है। चलिए बात करते हैं। तो रामकरण जी, जानकारी दीजिए आज किस विषय पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और क्या कुछ तैयारी है, क्या आयोजन है? शर्मा जी धन्यवाद। आज पूरे हरियाणा से, पूरे प्रदेश से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग खंडों से भारी संख्या में पंचकुला पहुंच रहे हैं। जो एनपीएस है, नई पेंशन स्कीम, इसके विरोध के लिए जी कर्मचारी सभी पुरानी पेंशन बहाल करवाना चाहते हैं। जी। जैसे 2004 से पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलती थी जी। उसी पेंशन को बहाल करवाने के लिए आज सभी कर्मचारी एनपीएस के विरोध में पंचकुला इकट्ठे हो रहे हैं। क्या किसी विशेष संगठन ने इसका आह्वान किया है या फिर संयुक्त कोई कोई कमेटी बनाई गई है? ऐसा है शर्मा जी, इसके लिए हमारी नेशनल लेवल पे संगठन बना हुआ है और हर स्टेट का अलग अलग संगठन बना हुआ, उसी के तहत उसी के ब्रांचेज इनके जिला स्तर पे भी है और खंड स्तर पे भी है। उसी नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसके विरोध में एक पुरानी पेंशन बहाल करो समिति बनी हुई है, उसी के तहत ही सभी इकट्ठे होकर वहाँ जा रहे हैं जी। तो क्या कुछ लगता है कि इसके साथ साथ जो जितने भी कर्मचारी संगठन है सभी ने अपना समर्थन दिया हुआ है, सभी पहुँच रहे हैं पंचकुला। तो आज छुट्टी का दिन है, तो क्या कुछ लगता है कितनी संख्या वहाँ पर पहुँच जाएगी? मजबूरी है जी, छुट्टी कर्मचारी के लिए छुट्टी कोई मायने नहीं रखता। हमारी ये जो पुरानी पेंशन है बुढ़ापे का सहारा है। जी। सभी चिंतित हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। 60 साल के बाद, 58 साल के बाद हम कुछ भी नहीं कर पाते और उसके बाद ना हमारा कोई सहारा होगा, ना हम कोई रोजगार कर पाएंगे। तो इसलिए छुट्टी को नज़रअंदाज करते हुए, छुट्टी छोड़ो, आज अनेक शादियां हैं सभी के पास, घरों में फंक्शन है, महाशिवरात्रि है, सभी फंक्शन को छोड़ते हुए एक मिशन है हमारा कि पुरानी पेंशन बहाल हर हाल में करवानी है। तो आसपास के राज्यों में ये मांग स्वीकार कर ली है, लेकिन हरियाणा सरकार इस पर टस से मस नहीं हो रही है, तो क्या कुछ करना चाहेंगे? समय आएगा, जैसे जैसे वोट में बहुत ताकत होती है जी। आपने देखा होगा पड़ोसी राज्य है अपना हिमाचल प्रदेश, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी भी ऐसा ही बयान दे रहे थे कि यदि पुरानी पेंशन चाहिए तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। जी। तो वहाँ के कर्मचारियों ने जो अपना संगठन है, नेशनल लेवल का संगठन और हिमाचल प्रदेश का संगठन है, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है, वोट की ताकत दिखाई है। एक एक कर्मचारी अपनी वोटनी के सिवाय 50 वोटों को, कम से कम 50 से सैकड़ों वोटों को प्रभावित करता है। इतनी ताकत कर्मचारी में होती है जी। एक पढ़ा लिखा वर्ग होता है जी। तो सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं, पहले मनवाते हैं कि यदि सरकार यही मान जाए, इसी सरकार को यदि रिपीट करना है तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिना देरी किए पुरानी पेंशन को जैसे पहले थी हूबहू, हमें कोई भी संशोधन नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन कर्मचारी नहीं चाहता जी। तो हम तो सिर्फ पुरानी पेंशन ही चाहते हैं जो 2004 से पहले कर्मचारियों को मिलती थी। तो काफी संख्या बल अच्छा रहने वाला है। संख्या बल बहुत लाखों की तादाद में कर्मचारी और उनके साथी पहुंचने वाले हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो ये थे रामकरण जी और देख सकते हैं कर्मचारियों का उत्साह अपनी मांग को लेकर बहुत ही चिंतित भी है और धीर गंभीर और साथ ही उत्साह से भरे हुए हैं और काफ़ी कुछ लग रहे हैं कि
काफ़ी संख्या में ये सत्यावी भी काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं अपनी मांग को लेकर। आप देख सकते हैं हर वर्ग, चाहे वो जेबीटी हो, चाहे पीजीटी हो या फिर टीजीटी हो, हर कर्मचारी संगठन के जो है लगातार इस मांग को लेकर ये लग रहे हैं। पूरी करो हमारी मांग, पूरी करो पुरानी पेंशन करो, एमपीएस गो बैक, एमपीएस गो बैक, एमपीएस गो बैक। नया जो पेंशन का फार्मूला है उसको गो बैक के नारे भी लगा रहे हैं और पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों का उसको अधिकार बताते हुए लगातार। तो हम भी यही सरकार से चाहेंगे कि उनकी मांग जो है जायज़ मांग है और उसको जो है तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। धन्यवाद। कर्मचारियों का ये स्पष्ट रूप से कहना है कि पुरानी पेंशन उनका अधिकार है, हक है। और तो और आसपास की पड़ोस की जो सरकारें हैं और देश की अन्य राज्यों में भी यह पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है और किसी प्रकार का कोई बर्डन ज़्यादा प्रदेश सरकारों पर नहीं पड़ा है, मगर प्रदेश सरकार अड़ियल रवैया अपनाए हुए है और उस अड़ियल रवैये को उसको छोड़ देना चाहिए और पुरानी पेंशन को लागू कर देना चाहिए। कर्मचारी तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार का उदाहरण भी दे रहे हैं कि इस स्कीम को लागू करने का आश्वासन देकर ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और भाजपा ने सत्ता को गंवाया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे बड़ी चोट होती है और बड़ी बड़ी अड़ियल तानाशाही सरकारों को भी वोट की ताकत जो है गिरा देती है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका खामियाना जो है भुगतना पड़ सकता है। समय रहती भाजपा सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर देना चाहिए। कर्मचारियों का कहना है कि यह उनकी जायज मांग है, उनका अधिकार है, हक है और उनको यह अवश्य ही मिलना चाहिए। जब एक दिन के लिए ही विधायक अथवा सांसद बनने पर व्यक्ति को पेंशन का हक मिल सकता है तो कर्मचारियों को यह हक उनका क्यों ना मिले। कर्मचारियों का कहना है कि उनका यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के ब्लॉक प्रधान अनिल नैन, उप प्रधान गुलशन कुमार, कोषाध्यक्ष विकास एवं राजवीर सिंह एवं कमल सैनी आदि का भी यही कहना है कि प्रदेश सरकार को उनका यह हक अधिकार तुरंत प्रभाव से प्रदान कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब सत्ता में बैठे हुए विधायक सांसद जब अपने पेंशन की बात आती है अथवा भत्तों आदि अन्य सुविधाएं देने की बात आती है तो मेज थपथपा कर जो है वो उन पेंशन भत्तों आदि अन्य सुविधाओं को लागू कर लेते हैं और कोई भी किसी पर विरोध नहीं करता। तो उनकी इस जायज मांग पर सत्तारूढ़ दल के विधायक सांसद क्यों विरोध कर रहे हैं। उन्हें भी उनके इस अधिकार हक को जो है बहुत ही सहर्ष खुशीपूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। कर्मचारियों ने यह मांग की कि उनकी इस जायज मांग को प्रदेश सरकार तुरंत प्रभाव से लागू करे और इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशोधन आदि वो ना करे। उन्होंने यह दुख प्रकट किया कि इस जायज अधिकार के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मांग को तुरंत स्वीकार किया जाए।